प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने आगे के वीडियो में देखा कि किस प्रकार से सभी महिलाएं खाना खा लेती हैं, मदलसा पानदान निकालती है और केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से भर करके इन तीनों महिलाओं को पान खाने के लिए देती है और लेट जाती है और सधे हुए स्वर में एक गीत गाती है, जिसका अर्थ होता है कि जानकी नाथ को भी यह पता नहीं था कि सुबह क्या होगा। अर्थात मदलसा ने पान दिया और जैसे ही तीनों महिलाओं ने पान खा लिए, वैसे ही उसने इशारा कर दिया कि जिस प्रकार से प्रभु राम जैसे व्यक्ति को पता नहीं था कि सुबह क्या होगा, तो तुम लोगों को भी पता नहीं है कि सुबह में क्या होगा। सुबह तुम लोग उठोगी तो तुम लोगों की स्थिति क्या रहेगी, तुम लोगों की दशा क्या होगी। आगे देखिए। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन, बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट, और बहुत सारे प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। देखिए, अब मदलसा ने शायद वह जो गुजराती गीत गाई थी और उस गुजराती गीत की जो व्याख्या, जो उसका एक्सप्लेनेशन था, वह शायद इन तीनों महिलाओं की भलाई के लिए ही था, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाई। मदलसा ने कहा चलो जी अब सो जाओ सब, आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन। कहा कि इस धरती पर आज मैं आखिरी बार सो रही हूँ, इसके बाद मैं धरती पर नहीं सोऊंगी, मैं इस पृथ्वी पर, कहने का मतलब कि इस दुनिया में रहूंगी ही नहीं। बहस जो हम लोग कर रहे हैं व्यर्थ है। चलो गुड नाइट, तुम लोगों को बहुत प्यारे प्यारे सपने आए। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। सचमुच ही उसने जो विश किया था कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी यादें आए, अच्छी अच्छी ख्वाब आए, अच्छे अच्छे सपने आए, ऐसा ही हुआ। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। और सपने, इन्होंने कहा कि जिस तरह की नींद आई, ऐसी नींद तो लाइफ में कभी आई नहीं थी। और सपने की बात, अरे वो तो उसके विषय में कहना क्या है। कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ, जगमगाते बहुत सारे गहने हैं और उसमें डुबकी लगा रही हूँ, गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है। कभी सपना में ये महिलाएं देखती कि गर्दन में हीरे के हार पहनी हुई है और हार भी इतना वजनदार है जिसके कारण गर्दन टूटी जा रही है। बाजूबंद, ये बाह में हाथ में लगाने का एक गहना होता है जो हम लोग एल्बो के ऊपर लगाते हैं। बाजूबंद, अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही है। अब ये सब महिलाएं सपना देख रही हैं कि इतने सारे गहने वे लगाई हुई हैं और साड़ियाँ, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। अब देख रहे हैं कि कितनी कीमती कीमती, महंगी महंगी, सुंदर सुंदर साड़ियाँ ये लगाई हुई हैं। ये सब सपना आ रहा है इन लोगों को पान खाने के बाद। साड़ियों के विशाल उदधि में, विशाल उदधि मतलब वही विशाल समुद्र में रंग रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह कर उठ रही हैं। अब इन लोगों को जो सपने आ रहे हैं, उन सपनों में ये लोग देख रही हैं कि ये लोग बहुत ही महंगी महंगी, सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी हुई हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे, इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। और यही तो उसने यहाँ ऊपर में कहा था, चलो गुड नाइट, और बहुत प्यारे प्यारे सपने तुम लोगों को दिखे। यही तो उसने
कहा था, तो अब इससे सुंदर और प्यारे सपने क्या दिखेंगे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। जिस तरह से समुद्र में टाइड उठता है और समाप्त हो जाता है, उसी तरह से इन लोगों का सपना भी टाइड की तरह उठा और समाप्त हो गया। आइए आगे देखते हैं। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। धोबी पछाड़ देना मतलब बुरी तरह से पटक देना। ये वास्तविकता की अंतिम तरंग। वास्तविकता क्या थी, ये सपना की रियलिटी की क्या थी, वो आगे देखेंगे। जैसे उस सपना की रियलिटी आई, वास्तविकता मतलब रियलिटी आई, इन लोगों को धोबी पछाड़ दे दिया। आंखें खोली तो क्या सती गायब थी। जब इन लोगों की आंखें खुली तो सती गायब थी। अब देखिए क्या होता है। जो मराठी महिला थी, नाम था मोनालिसा, मिसेस बनोलकर। हाय मेरे स्टील का बॉक्स। मिसेस बनोलकर बस से उतरते ही लड़खड़ा गई। अब वह अपना सामान गायब पा करके अपने आप को संभाल नहीं पाई। इतना सदमा उनको पहुंचा। उसमें तो मेरे विवाह का जराऊ सेट था। अब इनके विवाह का जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ जो सेट था, जो विवाह के समय पहनी थी, वह उस स्टील के बक्से में था। वो बक्सा गायब है। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। इन्होंने कहा कि उस सती की बच्ची ने हम लोगों को विष खिला दी। सिर फटा जा रहा है। जब सोकर उठी तो सिर फटा जा रहा था, दर्द हो रहा था, गला भर्रा गया, रो पड़ी। हाँ ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पींगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। अब ये जब सपना देख रही थी तो जैसे सावन महीने में महिलाएं झूला झूलती हैं और झूला को इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ ले आने के लिए जो शरीर से झटका दिया जाता है, उसको बोलते हैं पेंग मारना, है ना। यहाँ पेंग मारना, इसका ये पुरानी हिंदी है। इसका प्रयोग गांव में ही होता है, इसलिए इसको लिख देना जरूरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। झूला को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने के लिए झटका देना। तो ऐसा महसूस हो रहा था। डिब्बा गोल गोल घूमता नजर आ रहा था। ये सब सपना में। पंखे के चारों ओर बल्ब, जो ऊपर जो रेलगाड़ी में पंखा जो छत से लगा होता है, उसके चारों तरफ बल्ब दिखाई दे रहे थे। बल्ब के चारों ओर छत, और छत के इर्द गिर्द मतलब आसपास कई रेशमी साड़ियाँ दिखाई दे रही थी। और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं में लट्टू की तरह घूम रही थी। लट्टू तो समझते हैं, ये लड़के जो उसको टॉप बोलते हैं, लट्टू को टॉप बोलते हैं। तो ये खुद रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी गहने पहन करके लट्टू की तरह घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसू, कभी दहाड़े मारकर रोने के लिए तड़प रही थी। कहने का मतलब कि उसने जो पान में इन लोगों को खिला दिया था, जिसके कारण कभी जोर जोर से हंसने की इच्छा हो रही थी तो कभी जोर जोर से रोने की इच्छा हो रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी।
अब ये मिसेस बनोलकर बोल रही हैं कि बहुत पहले एक बार भाभी ने चोरी छिपे भांग खिला दिया था, तो इस तरह की अवस्था हुई थी। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीसकर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। ये कुकुरमुत्ता जो है, मैं सिर्फ घेर देता हूँ, इसकी अंग्रेजी होती है मशरूम, आप सभी जानते हैं। तो इसको पीस करके और जो बना करके किसी को पिला या खिला दिया जाता है, तो उससे इसी तरह के मीठे मीठे सपने आते हैं और उनको खाते ही आदमी गहरी नींद में चला जाता है, और जो कभी कभी कई दिनों तक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती, कहने का मतलब कि उसका नशा कई दिनों तक रहता है, जिसके कारण नींद नहीं टूटती है कई कई दिनों तक। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्धविक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य ही विष होगा। कहने का मतलब अर्धविक्षिप्त, ये अर्धविक्षिप्त का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, अर्धविक्षिप्त का मतलब होता है आधा पागल, है ना, हाफ मैड। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे थामे बिलख रही थी, और जो समाज सेविका थी दोनों हाथों से अपने सिर को थामी हुई थी और वो भी रो रही थी। हाय मैं तो लूट गई, मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था, और जो इनका सूटकेस था उसमें आश्रम का 10,000 रुपया था, खुद का रुपया नहीं था, आश्रम का था। और मैं, मतलब लेखिका, सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है, बटुआ। इसने कहा कि तुम इन लोगों की बातों में हो, तुम भी अपना चेक करो, तुम्हारा क्या गायब है। तो इनका तो सिर्फ एक बटुआ था, क्योंकि ये एक दिन के लिए जा रही थी, इनके पास तो ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इनके दिमाग ने भी कहा, इनका भी दिमाग गोल गोल घूम रहा था, रेल के डिब्बे भी गोल गोल घूमते हुए इनको महसूस हो रहे थे। तो इनके दिमाग ने कहा कि तुम्हारा बटुआ ले गई, बटुआ, तुम भी अपना देखो। लेखिका ने कहा, और ले भी क्या जाती, तो बटुआ के अलावा इनका ले कर क्या जाती, वह सामान तो कुछ था नहीं इनके पास, सामान के नाम पर तो सिर्फ इनका बटुआ था। 55 रुपये थे और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट, और इनकी वापसी का भी एक टिकट था जो फर्स्ट क्लास का था, वह टिकट भी साथ चला गया। सती की चिता में, कहने का मतलब कि सती चिता में जा रही थी, तो सती को अर्थात मदलसा को सती होने में इन लोगों ने क्या सहायता की। तो ये लोग तो खुद उसके साथ सती हो नहीं सकती थी, तो इन लोगों के सामान उसकी सहायता में उसके साथ सती होने चले गए। मैं यही सामान सी घृता आहुति दे पाई। कहने का मतलब कि सती के साथ सती होने में मेरे तरफ से सिर्फ यही एक घृता आहुति, घी की आहुति, ये घृता आहुति का मतलब होता है, मैं यहाँ इसको लिखूंगा, नीचे बहुत जगह है। हवन के क्रम में आखिरी आहुति जो दी जाती है वह घी की आहुति
होती है ना। तो लेखिका ने घृताहुति के रूप में क्या दिए? 55 रुपए, 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास के टिकट, है ना, यही दे पाई वो। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। अब तीनों महिलाओं ने चेन खींचकर गाड़ी को रोकी। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी और समाज सेविका पुलिस को खबर दे ही दी, पर सती को बचाने की नहीं। अब इससे पहले ऊपर समाज सेविका ने क्या कहा था कि हो सकता है कि मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा और इसके साथ जाना पड़ेगा, पुलिस को खबर करनी पड़ेगी और इसको सती होने से बचाना पड़ेगा। लेकिन इस बार सचमुच ने समाज सेविका ने पुलिस को खबर दी, लेकिन सती को बचाने के लिए नहीं। इस बार उसने पुलिस को खबर दी सती को पकड़वाने के लिए, और वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। जो तीनों ये तीनों उसे चिता पर बैठने से रोक रही थी, चिता में जलने से रोक रही थी, सती होने से रोक रही थी। अब ये तीनों यह निर्णय कर रही हैं कि यदि इस समय वह मिल जाए, पकड़ी जाए, तो हम तीनों खुद उसकी चिता बनाएंगे, हम तीनों खुद उसकी चिता बनाएंगी और उस चिता में जबरदस्ती उसको डाल करके जला करके मार देंगे। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस और सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। कहने का मतलब कि उस सती मैया को ढूंढ नहीं पाई आज तक पुलिस। तो छात्रों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उस मदालसा ने इन तीनों महिलाओं को अपनी बातों के जाल में फंसा करके और उन लोगों को अपना खाना खिला करके और किस प्रकार से उनके सारे सामान लूट करके वह चली जाती है। तो देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।